गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रिकवरी गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वाले गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रिकवरी वाले गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ले भाई नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकपाल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ। ऊपर दिखाइए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सामने। जैसा कि यहाँ लोगों ने धरना दिया जाए, इनकी मांग है कि भैया रिकवरी एजेंट रिकवरी के नाम पर गाड़ियों को लूट लेते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ भैया बताइए क्या बात है। अभी 29 अगस्त को हमने चोलामंडलम को एक नोटिस दिया था कि एक हमारे जो साथी थे, ये प्रदीप जी, इन्होंने चोला फाइनेंस से अपना लोन करवाया हुआ था। तो इसलिए टाइम टू टाइम किस्त भर रहे थे। हमने जानबूझकर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जानबूझकर हमने किस्तें तोड़ी थी, क्योंकि हमको संशय हुआ था कि चोलामंडलम वाले और जो तमाम बैंक वाले हैं, ये भारत की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड किस तरह से कर रहे हैं? फ्रॉड, ये नकली रुपया छाप कर फ्रॉड कर रहे हैं। रुपया के नाम पर ये डिजिट ट्रांसफर करते हैं। रुपए का छापने का अधिकार तो आरबीआई के पास है। आरबीआई के पास है, लेकिन बैंक अपनी मनमर्जी से पैसे छाप रहे हैं। तो इसका जब हमें संशय हुआ तो हम लोगों ने इनको 29 अगस्त को बैंक अपनी किस मर्जी से पैसा छाप रहे हैं, थोड़ा क्लियर करके बताइए, माजरा कुछ जैसे समझ में आए। मैं बताता हूँ, जो 1906 का कॉइनेज एक्ट है, वो 1906 का कॉइनेज एक्ट ये कहता है कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना होता है। अब जब हमने इन लोगों से फाइनेंस कराया था, तो जो फाइनेंस कराया था उसके मुताबिक जो इन्होंने किस्त पे करी थी वो उससे ज़्यादा कर दी थी। लेकिन अब इनको जब संशय हुआ कि ये जो लेन देन कर रहे हैं ये तो फ्रॉड है, इन लोगों ने अपनी मनमर्जी से इनको डिजिट ट्रांसफर कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 रुपए के बराबर 777 मिलीग्राम सोना होता है, लेकिन इन्होंने सोना तो इनको नहीं दिया, तो इन्होंने डिजिट ट्रांसफर करे। जब डिजिट ट्रांसफर करे तो उनका तो कोई मोल ही नहीं होता। ये पूरा 1882 का जो पेपर करेंसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी तरीके से ये करेंसी चली हुई है, ये नकली है। और इसके ऑथेंटिक दस्तावेज, आरबीआई के दस्तावेज हमारे पास हैं, जो ये दस्तावेज ये कहते हैं कि ये पेपर करेंसी है, आज जो चलन में है, ये पूरी तरीके से नकली है। और इसी के रिगार्डिंग हमने इनको 29 अगस्त को ये नोटिस दिया था और हमने ये कहा था, यदि आप भारत की जनता के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हो तो आप हमारे इस आवेदन का जवाब दे दीजिए, हम आपका 1-1 रुपया पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ मामला तो नकली और असली करेंसी का नहीं है, मामला है रिकवरी का। और जैसा कि रिकवरी का सेक्शन 7 कहता है कि भैया रिकवरी जो कानून प्रक्रिया उसके हिसाब से पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद रिकवरी एजेंट जो है सीजर होगा, गाड़ी को सीज करता है। बिल्कुल। और इसके जरिए मालिक को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मालिक उस गाड़ी को चला रहा था, और उनका एक मित्र था जो गाड़ी को मांग कर ले गया था, वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं मृत्यु हो गई थी, वहाँ वो गया था। तो उसी दौरान वो बीच में अलवर में उससे गाड़ी छीनी है, और गाड़ी छीनने के दौरान उसे धारदार जानलेवा हथियारों से डराकर जबरदस्ती उससे सिग्नेचर कराए हैं। और आपको याद होगा कि अभी ये पटना हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया कि इसमें जजमेंट में क्लियर ये था कि किस्त नहीं मिलने पर ना तो रिकवरी एजेंट गाड़ी को उठा सकते हैं, अगर वो उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, FIR होगी। लेकिन ये रिकवरी एजेंटों से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो एक्ट हमें बता दें, वो धारा हमें बता दें, वो सेक्शन हमें बता दें जिस सेक्शन के तहत ये गाड़ी उठा के ले गए। जब हमारा डिस्प्यूट इनके साथ चल रहा है, नोटिस इनको भेजा हुआ है, तो ये किस आधार पर ये गाड़ी को उठा कर ले गए? हमने इनके खिलाफ FIR भी करी हुई थी। अभी प्रशासन गाड़ी उठाने की प्रोसेस तो पूरी पुलिस थाने में शुरू होती है। नहीं, कोई पुलिस नहीं आई, कोई पुलिस वाला नहीं ना कोई पुलिस वाला था, केवल गाड़ी वाले को अपना परिचय दीजिए एक बार। बताइए क्या घटना हुई, क्या पूरी वारदात है? घटना सर ये हुई थी, जैसे कि मैंने आवेदन लगा हुआ था यहाँ पर आरबीआई के तहत, मुझे कुछ संशय हुआ था। मैंने अपने जो पैसा भरने थे उनसे ज़्यादा भर चुका था, इसके आधार पर मैंने आवेदन दिया था। आवेदन के आधार पर इन्होंने मेरे को रिसीव दी। रिसीव के मतलब देने के बाद इनको जवाब देना था, जवाब इन्होंने दिया नहीं। उससे पहले मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली थी, तो मेरी गाड़ी वो मांग कर ले गया था ना, उस गाड़ी में मैं बैठा था, मेरा दोस्त था, उनको धमका करके और हथियार दिखाते बल से और गाड़ी ले गए। तुम्हारी जो गाड़ी है वो क्लियर थी या फिर उसने कोई फाइनेंस पकाया था? बाबू जी आपको मैं कह रहा हूँ, बाद में
कितना दिया है, कितना हमको देना था, उससे ज्यादा हम दे चुके RBI के तहत के हिसाब से, ठीक है। तो हमने उसी के आधार पे आवेदन लगाया था, आवेदन का हमको जवाब नहीं मिला। जवाब मिलता तो शायद हमको पैसे नहीं भरते तो गाड़ी ले आते, उठा के कोई दिक्कत नहीं थी। आवेदन का जवाब तो मिला नहीं, गाड़ी पे कैसे उठा के ले गए? तो इसमें तो अब जो लीगल प्रोसेस होती है कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन कोई कोर्ट के थ्रू, लेकिन कोर्ट का हमारे पास सिस्टम तो है ना, देखो ना पटना हाई कोर्ट का। नहीं जब ऐसा तुम्हारा घटना हुई तो बताइए लूट की गई है तो हम करेंगे कोर्ट के थ्रू आ जाइए। कोर्ट के थ्रू हम जाएंगे। अगर ये हमारी बात ऐसे नहीं मानते, हम अपनी गाड़ी लेने आए हैं। पहले तो इन्होंने इलीगली गाड़ी दी है, हमने 112 पे कॉल किया है, लेकिन पुलिस ने आने से मना कर दिया है 9 नंबर से। अब 100 नंबर पे कॉल किया है। अब ये कॉल करेंगे तो हो सकता है 1 मिनट में पुलिस आ जाएगी, क्योंकि इनकी आपस में साँठ-गाँठ होती है, सब जानते हैं कि रिकवरी वालों की साँठ-गाँठ होती है। तो अगर ये इस तरह से हमारा काम नहीं चलता, पुलिस आके यहाँ पे हमको धमकाती है, या तो गाड़ी लेके जाएंगे या यहाँ पे धरना चलेगा जब तक हमारी गाड़ी नहीं दे देते हैं। और अगर हमें पुलिस ले जाएगी तो अपन कोर्ट से भी जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, हम कोई इलीगली काम नहीं कर रहे हैं। और रिकवरी वाले फिलहाल तो धारा 144 लगेगी, आप धरना दे नहीं सकते। अगर धारा 144 का पालन कराएगी तो पुलिस उठा सकती है आपको। पुलिस उठा सकती है तो हम उठने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे साथ गैरकानूनी काम हुआ है हम उसके लिए न्याय तो मांगेंगे। अगर हमें न्याय यहाँ नहीं मिलेगा, पुलिस से नहीं मिलेगा, तो कोर्ट में जरूर जाएंगे। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं। और RBI का 2007 के जो आदेश है रिकवरी वालों के लिए, वो उन आदेशों में क्लियर लिखा हुआ है कि रिकवरी अगर बैंक के साथ कस्टमर का डिस्प्यूट चल रहा है तो बैंक रिकवरी वालों को आदेश तक नहीं कर सकता कि आप उसकी गाड़ी उठा लीजिए। अगर इन्होंने हमारे डिस्प्यूट से, इनके डिस्प्यूट के बावजूद की गाड़ी उठाई है तो ये गैरकानूनी काम तो बैंक मैनेजर ने किया है, बैंक मैनेजर को अरेस्ट करना चाहिए। तो आगे की कार्रवाई हमारी यही रहेंगी। जो ये चोलामंडलम हो, चाहे अन्य जितनी भी फाइनेंस बैंक है, चाहे SBI हो, चाहे कोई सी भी बैंक हो, जो इन लोगों की गुंडागर्दी चली हुई है ना, इनकी पहले तो हम गुंडागर्दी को निकालेंगे कानून प्रक्रिया के द्वारा, और इनको हम समझाएंगे हिंदी के शुद्ध शब्दों में कि जनता की पावर क्या होती है। और ये चोलामंडलम की बाप की जागीर नहीं थी, वो गाड़ी जो इन्होंने उठाई थी उसका बाप भी उस गाड़ी को देके जाएगा, वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। और इस चोलामंडलम के मैनेजर को भी हम देखेंगे कि इसमें कितने गट्स हैं, जो ये हमें धमकी दे रहा था ना कि आप गाड़ी को ले जाके दिखाइए। हम गाड़ी घुस के निकालेंगे बैंक में से, घुस के। अभी हम यहाँ लीगली तरीके से आए हैं। ये सोचते हैं कि जो इनकी गुंडागर्दी चली हुई, इनके गुंडों की, वो सारी गुंडागर्दी हम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हम निकालेंगे। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग ये 10-10 हजार रुपए के टट्टू होते हैं, जो ये अपनी भोली जनता के अधिकारों को नहीं समझते। नौकरी करेंगे तो इनको लेकिन मर्यादा में रहना चाहिए ना। अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो क्या संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे? क्या ये किसी अन्य देश के संविधान को पढ़ रहे हैं या कानून का पालन कर रहे हैं? जो ये अलग अपने मन में आएगी जो करेंगे। ये मारपीट करते हैं आम जनता के साथ, लेकिन जो इनकी गुंडागर्दी चली हुई है अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इनका पूरा ताना बाना जो बना है ये हम ध्वस्त करने वाले हैं, क्योंकि हमारे हाथ अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं RBI के, जो ये पूरा ये सिद्ध करते हैं कि जो भारत के अंदर पूरी करेंसी चली हुई है ये फ्रॉड है। ये भारत की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अगर ये फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे आवेदन का जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर हम फ्रॉड नहीं भी हैं, अगर हम गलत हैं, तो हम इन बैंक के मैनेजर से भी कहते हैं कि हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाइए, हमें अरेस्ट करवाइए। हम पुलिस में जाने के लिए तैयार हैं, हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हम सही हैं तो फिर ये आवेदन का जवाब क्यों नहीं देते? अगर ये हम गलत हैं तो ये हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी हमने प्रशासन को भी कॉल करी थी तो प्रशासन ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। हम आप लोगों के लिए नहीं बैठे। प्रशासन पुलिस अधिकारी का कहना यह था कि हम आप लोगों के लिए नहीं बैठे, फालतू काम के लिए। तो मैं हिंदी के साफ शब्दों में प्रशासन को भी चैलेंज करता हूं कि हमें प्रशासन को भी समझाना आता है कि जो ये आज हमारे प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, आज जो हमारे सेवक हैं, ये जो जनता के टैक्स के पैसे से अपना बच्चों का पेट भर रहे हैं, और ये जनता के ही मौलिक अधिकारों के लिए अगर इनको बुलाया जाता तो ये नहीं आते हैं। अभी हम यहाँ से तब तक नहीं उठने वाले हैं जब तक बैंक का ब्रांच मैनेजर यहाँ आकर बात नहीं करता है, जब तक यहाँ पर पुलिस आकर इसकी कार्रवाई को नहीं करती है, जब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं धरना देंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी में यदि ऐसी कोई रिकवरी वाली बात होती है कानून के तहत ही जो सेक्शन 17A है उसके तहत कार्रवाई के तहत गाड़ी सीज की जाती है सीजर द्वारा। कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेस है, लेकिन लोगों का आरोप है कि बिना लीगल प्रोसेस के हमारी गाड़ी उठाई गई। आइए बात करते हैं अंदर फाइनेंस कंपनी कर्मचारियों से। कोई दिक्कत थोड़ी है। अंदर जा